हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र आप सभी का एक बार फिर से अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए मैं एक और बेहतरीन शानदार एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। यदि आप मैथ्स पेडागोजी पढ़ते हैं और आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को अच्छे से समझ गए तो आप बहुत अच्छे से पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन में ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो देखिएगा अब हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। तो आज का जो ये अपना सेशन होने वाला है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स का होने वाला है। जैसे आप सभी को पता ही है कि मैं एक नज़र सब कवर की वीडियो के माध्यम से आपको एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर आता हूं, जिसको हम लगभग 10 मिनट के आसपास कवर कर रहे होते हैं। तो इसी सीरीज में अब हम आज पढ़ेंगे अपने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं अपने हरे पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं। अगर कहीं दिखें तो आप समझेंगे कि वो जो ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। कभी भी याद रखना, अगर मैथ्स की बात करें तो हमेशा उसे वास्तविक जीवन से जोड़कर ही उसको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। कंक्रीट टू रियल लाइफ, ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तर्क और तार्किक चिंतन, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारा एक कैसा है पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहां अधिक स्पष्ट बातें हो, क्रमबद्ध हो, सुदृढ़ हो, मतलब मोर क्लियर, सिस्टमेटिक, स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल और लॉजिकली बात हो, वो ये क्या है हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। ठीक, आगे सरल हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। समझ और चिंतन विकसित करना, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। विस्तार पर ध्यान देना, अटेंशन टू डिटेल, व्यापक विकल्प, ये सभी क्या है हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित के ज्ञान का आधार क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, आगे गणित के ज्ञान का आकार कैसा है? निश्चित है, एक फिक्स साइज है। ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अमूर्त को किसमें? मूर्त में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और जो एक व्यवहारिक ज्ञान है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर, देखो याद रखना यहां से, अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो सामाजिक और व्यवहारिक, और उच्च प्राथमिक पर बात करें तो मानसिक रूप से सीखने वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएंगे? ये पॉजिटिव टैग वर्ड कहलाएंगे। अब सर नेगेटिव क्या है भाई? अब इसमें एक चीज देख लो, आप पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड को पकड़ करके आप अपने बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वर्ड हमारे नेगेटिव कौन से हैं, उच्च कक्षाओं के लिए अगर कहीं बात करा, हायर क्लास के लिए कोई कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, जटिल समस्याएं दे रखी हैं, रोजगार, केवल, मात्र, एकमात्र, ये अगर शब्द मिले तो याद रखना। रटना, स्मरण करना, ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। बार बार अभ्यास करना नेगेटिव है। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करना नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यवसाय बनाना है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। गणित में उच्चतम और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये भी नेगेटिव है। और रोजमर्रा के कार्य के लिए ये भी क्या है हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देखे, कौन से हमारे नेगेटिव होते हैं और कौन से हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। आप इन टैग वर्ड को 2-3 बार पढ़ लो, 2-3 बार, 1-2 बार वीडियो को देख लो, लिख लो, और 2-3 बार चीज़ों को देखो, बाकी प्रैक्टिस करो। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे आ जाओ। अब मैंने 2-3 सवाल लिए हैं, अब हम इन 2-3 सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये आपका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 है। अब जैसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां शामिल करनी चाहिए जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने देखा कि ये मेरा एक केवल वर्ड आ गया, ओनली वर्ड आ गया, और ये कैसे वर्ड आ गया? आप कहेंगे सर ये आ गया नेगेटिव टैग वर्ड। कैसा टैग वर्ड आ गया? सर ये मेरा नेगेटिव टैग वर्ड आ गया।
और नेगेटिव आ गया तो सर ये नेगेटिव बात कर रहा है, सर ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। कह रहा जो कम दिनचर्या, कैसी दिनचर्या, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित है, जो अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़े और जिनमें शिक्षण अधिकतम हस्तक्षेप, ये वाला भी क्या है, नेगेटिव आ गया। जो कम दिनचर्या वाला, ओपन एंडेड प्ले, ये भी तो कौन सा सही होना चाहिए अपना, सी इसका सही जवाब होना चाहिए। हाँ सी इसका सही होना चाहिए भाई। क्लियर है बात? अब इस बात से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, नेगेटिव टैग वर्ड मात्र से ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है, ओपन एंडेड वालों की विशेषता नहीं। इसमें केवल माध्यमिक आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो ये भाई आपका गलत हो गया। अभी बताया था प्रयास और त्रुटि, एक से अधिक समस्या समाधान कौशल विकसित करना। अच्छा कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला भाई यही हो जाएगा, ए इसका सही जवाब नहीं। ये पूछ भी आपसे क्या रहा है भाई, नेगेटिव ही बात पूछ रहा है, और नेगेटिव ही पूछ रहा है तो नेगेटिव वाला ही पूछ रहा है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ें एक बार। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, ये बात हमें बतानी है। ठीक है, गणित में केवल कौन सा है, केवल बात आ गई तो कैसे आ गया, आप कहेंगे सर नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, गणित आगमन निगमन एवं सामान्यकरण करने की आदत का विकास करता है। गणित अपसारी, देखो याद रखना, अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है, ये भी गलत है। और गणित में मूर्त विचार और अवधारणा, मूर्त, ये भी गलत है, तो सही क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर। तो आप यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से अपने क्वेश्चंस को करने में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को ये 3 सवाल कराए और नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड कराए। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही बेहतरीन और शानदार वीडियो से जुड़े रहिएगा अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम से देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।